Assalamualaikum. Hey guys, welcome back to my channel. Today we are going to read the next part of mole concept. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कैलकुलेट द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैलकुलेट चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे कैलकुलेट करेंगे? वीडियो को पॉज कीजिए और सबसे पहले आप लोग कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, इंशाल्लाह सब लोगों से हो जाएगा। और नहीं होता है देन पहले ट्राई कीजिए एटलीस्ट, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व। आई होप कि आप लोगों ने इंशाल्लाह कर लिया होगा, नहीं किया है तो देख लीजिए इसको एक बारी कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है। वन पॉइंट सिक्स इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, अब अगर हमें एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है, देन हम वी हैव टू कैलकुलेट द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। देन कैसे करेंगे? सो चार्ज ऑन 1 मोल इज इक्वल्स टू, जो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है इंटू कर देंगे उसको एवोगाड्रो नंबर से। ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, निकालिए इसका आंसर क्या आएगा। और जिन लोगों ने कर लिया है उनको समझ में आ गया होगा इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, देखिए इसका आंसर होगा 96320 गुलाम। ठीक है, मतलब ये अमाउंट क्या है? इट इज़ इक्वल्स टू 1 फेराडे। ठीक है, 1 फेराडे। तो 1 फेराडे क्या है? 1 फेराडे इज़ द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 1 फेराडे आपका जो होता है वो चार्ज होता है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पर। इसीलिए कहते हैं, जब आपने फिजिक्स में चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा कि फेराडे इज़ द बिगर यूनिट ऑफ द चार्ज। ठीक है, उसके लिए हम माइक्रो फेराडे जनरली यूज़ करते हैं, क्योंकि फेराडे एक बहुत बड़ी यूनिट हो जाती है आपके लिए चार्ज की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं द अनदर क्वेश्चन विच विल बी। अब वीडियो को पॉज करना है और ट्राई करना है सॉल्व करने का। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कैसे करेंगे? क्या करेंगे? सबसे पहले 44 ग्राम का मोल निकालेंगे कि 44 ग्राम आखिर कितने मोल ऑफ CO2 बन रहा है। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना होगा? मोल कैसे निकालते हैं? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इन 44 ग्राम ऑफ। ठीक है, चलिए तो 44 ग्राम में कैसे निकालेंगे? एन नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास, गिवन मास जो आपको है 44 ग्राम, डिवाइडेड बाय मोलर मास। कितना होता है मोलर मास ऑफ CO2? 44 ही होता है। ठीक है, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। तो आपका ये आ जाएगा इक्वल्स टू 1 मोल। देन वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल ऑफ CO2। तो हमें पहले ये देखना है कि 1 मोल ऑफ CO2, 1 CO2 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बाद ही हम 1 मोल ऑफ CO2 का निकालेंगे। ठीक है, चलिए 1 मोल ऑफ CO2 में कितना है? 1 कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन है ना, 1 मोल ऑफ डाइऑक्सीजन है। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको मिल गई हैं। अब उसके बाद में क्या करना है कि सबसे पहले हमें देखना है एक कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देन वी नो दैट
वन कार्बन हैज़ ओनली 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वन कार्बन इनटू Avogadro number Na, electron of one dioxygen into Avogadro number, ठीक है। चलिए करिए इसको सॉल्व। कैसे करेंगे? इलेक्ट्रॉन ऑफ वन कार्बन कितने हैं? 6 फॉर कार्बन इज इक्वल्स टू 6 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन के लिए जब करेंगे तो क्या आएगा? कितना है? 16 इंटू ठीक है 16 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है। देन दोनों को ऐड कर देंगे और हमें पता चल जाएगा कि 1 मोल ऑफ CO2 में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। आया समझ में इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना था? देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। बेसिकली इट इज़ अ कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट है देखते हैं, चलिए आइए। सबसे पहले हमारा लॉ ऑफ अवोगाड्रो फॉर गैसेस, ठीक है। इसकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा हो रही है, इसकी थिकनेस कम करते हैं, फाइन। चलिए अवोगाड्रो लॉ में भी आज टेक्निकल इशू की वजह से थोड़ा स्लो चल रहा है, कोई इशू नहीं, ठीक है। एवोगाड्रो लॉ ऑफ गैसेस, ठीक है। अब क्या कहा था एवोगाड्रो जी ने, कोई बताएगा? चलिए सब लोग को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। तो एवोगाड्रो लॉ क्या था? एवोगाड्रो लॉ था कि ऑन द कंडीशन ऑफ सेम टेम्परेचर, pressure and volume, the number of entities will be same, the number of moles of gases will be same। means अगर हमारे पास 3 गैसेस लेट सपोज हम लेते हैं, ये 3 कंटेनर्स, ठीक है। हमने 3 कंटेनर्स लिए, कंटेनर 1, कंटेनर 2, कंटेनर 3, फाइन। देन अगर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम इज सेम फॉर द 3 containers, then the number of moles will also be same, ठीक है। मीन्स P1 अगर इसके लिए P1 है प्रेशर कंडीशन, इसके लिए P2 है प्रेशर कंडीशन, इसके लिए P3 है प्रेशर कंडीशन, इसके लिए T1 है टेम्परेचर कंडीशन, इसके लिए T2 है टेम्परेचर कंडीशन और इसके लिए T3 है टेम्परेचर कंडीशन, ठीक है। वॉल्यूम कंडीशन देखें, इसके लिए V1 है, इसके लिए V2 है और इसके लिए V3 है, ठीक है। हमारा लॉ क्या स्टेट करता है? लॉ स्टेट करता है अगर ये तीनों कंडीशंस इक्वल हैं, P1 इज इक्वल्स टू P2, T1 इज इक्वल्स टू T2, V1 इज इक्वल्स टू V2 एंड ऑल्सो P2 इज इक्वल्स टू P3, मीन्स P1 इज इक्वल्स टू P2 इज इक्वल्स टू P3, T1 इज इक्वल्स टू T2 इज इक्वल्स टू T3 एंड V1 इज इक्वल्स टू V2 एंड इक्वल्स टू V3, देन N1 will equal to N2 and will also equal to N3, ठीक है। ये जो हमारा कंडीशन है यही है हमारा लॉ ऑफ एवोगाड्रो, जो स्टेट करता है कि अगर टेम्परेचर, प्रेशर कंडीशन सेम होंगी गैसेस के लिए, भले गैसेस डिफरेंट हो, तो उनका जो आपका नंबर ऑफ मोल्स हैं वो भी सेम ही रहेंगे, ठीक है। यही लॉ है हमारा एवोगाड्रो का। और फिर उन्होंने क्या कहा था, देखो इसका एप्लीकेशन पार्ट हम देखते हैं कि अगर हम STP पर बात करें, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस पर, क्योंकि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन सबके लिए सेम होती है ना। तो एट STP तो मतलब कंडीशन हमारी वही बन गई, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होगा? वॉल्यूम सब गैसेस का सेम ही रहता है, विच इज़ 22.4 लीटर, ठीक है। जब STP की बात आप कर रहे हो तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन सेम होती हैं सभी गैसेस के लिए, तो इसीलिए जो वॉल्यूम है वो हमारा हो जाता है 22.4 लीटर फॉर 1 मोल, ठीक है, फॉर 1 मोल ऑफ द गैसेस। जब आप यहाँ पर गैसेस का मोल जो है वो 1 ले रहे हैं, ठीक है। अब इसका यूज़ कैसे करेंगे देखिए ज़रा, वापस चलते अपने ऊपर
देखिए यहाँ पर जब हमारे पास था कि हम बात कर रहे थे P1 P2 P3 की, है ना, तो मतलब इन चारों कंडीशंस में से, ये चारों जो कंडीशंस है ना, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड मोल की, इनमें से अगर 3 इक्वल होती हैं तो चौथी अपने आप ही इक्वल हो जाएगी, ठीक है। और इसीलिए हमें उसने क्या कहा है कि स्टैंडर्ड प्रेशर, टेम्परेचर एंड फॉर 1 मोल, मतलब तीनों चीज़ें उसने मेंशन की है, तो वॉल्यूम इक्वल सबका सेम हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर तो सेम है, मोल भी उसने सेम कर दिया, 1 मोल रख दिया, तो वॉल्यूम हमेशा क्या रख दिया उसने, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर 22.4 लीटर। आया समझ में? इस तरीके से होता है हमारा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट हमारा। ठीक है, तो ये समझ में आया। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लें तभी हमारा क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए क्वेश्चन। सबसे पहले आप लोग देखिए, अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, तो वीडियो को पॉज कीजिए, देन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। नहीं आता है देन आप वापस से वीडियो को ऑन कीजिए और फिर से देखिए, ठीक है, क्योंकि गलतियाँ जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आइए। वॉल्यूम ऑफ हाफ मोल ऑफ CH4, कैलकुलेट वॉल्यूम फॉर हाफ मोल ऑफ मेथेन। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।